guys, welcome to my channel Psychology with Aditi. I am Aditi, a psychology student, and in this video I will tell you कि what are the exact differences between a psychologist and a psychiatrist. And अगर आप किसी mental health professional को approach करने का सोच रहे हो तो आपको पहले किसके पास जाना चाहिए, psychiatrist या फिर psychologist. So watch till the end and you will understand the concept. Let's begin. ओके सो अगर आप पहली बार अपनी मेंटल हेल्थ के लिए किसी प्रोफेशनल को अप्रोच करना चाह रहे हो या फिर आप चाह रहे हो, आप सोच रहे हो आपको किसके पास जाना चाहिए, तो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन तो ज़रूर आएगा कि आपको एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए फिर एक साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनका काम होता है, उनका एम होता है आपकी मेंटल वेलबींग को प्रमोट करना. बट डू यू नो कि ये दोनों ही प्रोफेशनल्स के जो गोल्स होते हैं, कि जो थेरेपी मोडालिटीज़ होती हैं, इनके जो अप्रोचेज होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. एंड आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस टाइप का ट्रीटमेंट चाहते हैं, आपका इशू क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट ही आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए. सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट आर द की रोल्स, व्हाट आर द treatment modalities, what are the expectations that you can have from a psychologist and a psychiatrist, and ये दोनों कैसे आपकी mental well-being को promote करने में, उस enhance करने में काम करते हैं. ओके सो सबसे पहले समझते हैं कि साइकैट्री क्या है. सो साइकैट्री एक मेडिकल ब्रांच है जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पर फोकस करता है. हम जो साइकैट्रिस्ट होते हैं बेसिकली मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं. ये वो लोग होते हैं जिन्होंने 5 साल इंडिया में MBBS कंप्लीट किया होता है एंड फिर 2 साल एक्स्ट्रा उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया होता है साइकैट्री में. एंड अगर हम मेंटल हेल्थ फील्ड की बात करें तो साइकियाट्रिस्ट का मेन काम होता है पेशेंट्स को एनालाइज करके, उनके सिम्टम्स को सुन के उनके लिए दवाएं लिखना, मेडिकेशंस लिखना. बिकॉज जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो जो पेशेंट होता है उसके बायोलॉजिकल फंक्शन से डील करते हैं कि पेशेंट को नींद नहीं आ रही या फिर पेन आने के लिए दवा देना, एंड अगर कोई इंसान हाइपर एक्टिव है तो उसके लिए दवाएँ लिखना, एंटीसाइकोटिक स्किज़ोफ्रेनिया के लिए लिखना. सो साइकियाट्रिस्ट का मेन काम होता है दवाओं को यानी कि मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना. ऑन द अदर हैंड जो साइकोलॉजिस्ट का काम होता है वो हमारे थॉट्स एंड इमोशंस या बिहेवियर, इन तीनों चीज़ों के बीच में जो इम्बैलेंसेस क्रिएट होता है इसमें एक बैलेंस बनाना होता है. मेन काम उनका हमारे इमोशंस को एक बैलेंस स्टेट में लाना ही होता है. एंड इन इंडिया इफ़ यू टॉक अबाउट तो साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए कम से कम एक मास्टर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट. अगर एक साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में काम करता है, फॉर दैट अर्लियर यू नीडेड MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. ओनली देन ही आप क्लिनिकल जो पॉपुलेशन होती है जैसे कि जिन्हें डिप्रेशन है, बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया है, आप उन पेशेंट से डील कर सकते थे. अब करेंटली देर आर अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज एंड न्यू रेगुलेशंस आर बीइंग ब्रॉट अपॉन, सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट. बट इन इंडिया अलॉन्ग विथ मास्टर्स यू नीड 2 years ऑफ एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन, तभी आपको क्लिनिकल पॉपुलेशन से डील करने को मिलता है. एंड साइकोलॉजिस्ट का जो मेन काम होता है वो साइकियाट्रिस्ट को असिस्ट करना होता है. बिकॉज साइकियाट्रिस्ट सिर्फ पेशेंट्स के सिम्टम्स सुन के वो दवाएँ लिखते हैं, बट जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री लेता है, पूरी फैमिली हिस्ट्री लेता है. बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, पूरा एक क्लिनिकल इंटरव्यू कंडक्ट करता है वो. इसके अलावा ये भी थेरेपी भी देता है साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को. वो देखता है, टाइम टू टाइम देखता है, अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट कराता है मेमोरी पे या जो भी डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड. इफ़ यू टॉक अबाउट तो साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट साथ में ही काम करते हैं. बिकॉज एक मेंटल हॉस्पिटल में दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली वो क्लिनिकल पॉपुलेशन से डील कर रहे हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट साइकोलॉजिस्ट तो उनका मेन जो फोकस होता है वो इमोशंस पे होता है. एंड ऑन द अदर हैंड साइकियाट्रिस्ट का जो मेन फोकस होता है वो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग पे होता है कि हमारी बॉडी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, हमें ठीक से नींद आ रही है कि नहीं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हम हाइपर एक्टिव तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, भूख अगर कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है. इसके अलावा ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस तो नहीं है. ये सारी चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए साइकियाट्री की ज़रूरत पड़ती है. एंड यू नो कि एक साइकोलॉजिस्ट थेरेपी किसी इंसान को तभी दे सकता है जब वो एक बैलेंस स्टेट में हो, राइट. अगर उसके दिमाग में कुछ केमिकल्स बढ़े हुए हैं, कुछ कम है, तो फिर वो उस बेस पे ही नहीं होगा कि कोई साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट उसको कुछ समझाए, उसे वो चीज़ समझ आए. तो जो साइकियाट्रिस्ट का काम होता है वो होता है पेशेंट को स्टेबलाइज करना, उसके सिम्टम्स को स्टेबलाइज करना मेडिकेशंस के थ्रू, ताकि जो साइकोलॉजिस्ट है वो वहाँ से कंटिन्यू करता है, वो थेरेपी देता है, वो ताकि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो एक सक्सेसफुल वे में कैरी आउट किया जा सके.
सो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इमोशनल एंड बिहेवियरल इश्यूज़ पर फोकस करते हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसे कि बाइपोलर, डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि जब कोई साइकोलॉजिस्ट किसी पर्सन से डील कर रहा होता है, जो उन्हें लगता है कि अब वो उनकी जो इलनेस है वो काफ़ी एक्सट्रीम पे जा रही है, उनकी हालत बिगड़ रही है, सिम्टम्स और बढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट खुद ही एक साइकेट्रिस्ट को रेफ़र कर देता है। बिकॉज अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा, आपकी मेंटल कंडीशन ख़राब है, तो थेरेपी काम नहीं कर सकती। यू नीड टू हैव अ स्टेबल कंडीशन। आपकी मेंटल, आपका जो माइंड है वो स्टेबलाइज होना चाहिए। आपके जो बॉडी में हॉर्मोन्स है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, उनमें एक बैलेंस होना चाहिए, तभी जो थेरेपिस्ट है वो आपको थेरेपी दे सकता है। सो द क्वेश्चन कम्स कि साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट हमें किसके पास पहले जाना चाहिए। सो अगर आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है या फिर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू भी है इन जनरल, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आप हेल्प के लिए किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करें। बट जब आप अप्रोच भी कर रहे हैं तो हमेशा ये समझना ईजी नहीं होता कि आपको किसके पास जाना चाहिए। बट गुड न्यूज़ ये है कि जब आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं एंड उसे ऐसा लगता है कि आपका जो केस है वो काफ़ी बिगड़ चुका है या फिर आप काफ़ी सीवियर मेंटल हेल्थ इलनेस को से सफ़र कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट आपको खुद ही साइकेट्रिस्ट को रेफ़र कर देगा फॉर बेटर ट्रीटमेंट। एंड अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास आप जाते हैं, उसे लगता है कि आपके जो केस में आपको बहुत ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत नहीं है, कि थेरेपी से ठीक हो जाएगा, तो साइकेट्रिस्ट खुद ही आपको साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देते हैं। But for a general understanding and knowledge, here are some key points to keep in mind while approaching a mental health professional. सो अगर आप किसी इशू के बारे में बात करना चाहते हैं, उनसे वन ऑन वन डिस्कस करना चाहते हैं किसी प्रोफेशनल के साथ, तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट बेटर रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर हो सकता है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जो आपकी करंट लाइफ की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा हो। सो यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो अगर आप किसी मेंटल हेल्थ इशू या फिर किसी डिसऑर्डर के सिम्टम्स से रिलीफ चाहते हैं, तो आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि वो आपको मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सके। फॉर एग्जांपल आपको सीवियर एंजाइटी है ना, आपकी एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपको अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करना, जैसे कि काम करना, ऑफिस जाना या फिर अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। सो ऐसे केस में एक साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना सबसे पहली चीज़ है। ना हियर्स ए क्विक रिकैप। सो अगर आपका इशू जनरल प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है, जैसे कि रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली के साथ नहीं बनती, आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, किसी फीलिंग को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड या गिल्ट फील कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेके अनश्योर हैं, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सो इन सारी चीज़ों को लेके आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। वहीं अगर आपके सिम्टम्स, आपके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के सिम्टम्स इतने ज़्यादा सिवियर हो चुके हैं कि वो आपकी डेली लाइफ की फंक्शनिंग को इम्पेयर कर रहे हैं, उससे अफेक्ट कर रहे हैं, कि आप अपने डेली लाइफ में काम नहीं कर पा रहे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप लोगों से बात करना अवॉइड कर रहे हैं, सो ऐसी कंडीशन में आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीवियर डिप्रेशन है एंड आपके बेड से उठना भी एक टास्क लगता है, आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपके दिमाग में कंटिन्यूसली सेल्फ हार्म के थॉट्स आ रहे हैं, सो ऐसे केस में एक साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना सबसे पहला स्टेप है, बिकॉज वो इमीडिएट इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। सो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट, एंड आपको किसको अप्रोच करना चाहिए। इफ़ यू एवर थिंक ऑफ विजिटिंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, डू रिमेंबर दैट साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट दोनों का ही काम आपकी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है, एंड आप डिपेंडिंग ऑन योर गोल, ऑन योर कंडीशन एंड ऑन द सिवियरिटी लेवल, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट खुद ही आपको बता देगा कि आपके लिए कौन बेटर रहेगा। बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको भी होनी चाहिए। So that's all from my side, guys. Thank you for watching, and if you like the video, then please do like, share, comment, subscribe the channel. I will be really grateful. Thank you.